क्या आउट हुआ है? इंडिया ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, दैट्स नॉट वेरी पॉजिटिव, तो वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। आज इंडिया की बैटिंग लाइन को क्या हो गया? हमें तो मतलब बड़ी तारीफें सुनने को मिलती थी कि इंडिया की बैटिंग लाइन बड़ी कमाल की है, लेकिन आज हमने देखा कि वो पाकिस्तान के बॉलर्स उन्हें स्कोर नहीं करने दिया। देखिए, सॉरी, नर्व गेम होती है ये, जिसने नर्व पे कंट्रोल किया वो गेम जीत जाएगा। अभी तक ये लग रहा है कि नर्व पे कंट्रोल पाकिस्तानियों का था। लेट्स सी अब बैटिंग में क्या करते हैं लोग। आप क्या कहेंगे सर आज के मैच के हवाले से? देखें जी, पाकिस्तान ने जबरदस्त बॉलिंग की है, इंडिया की बैटिंग की कमर तोड़ दी है। कमाल की गेंदबाजी, हारिस रऊफ और शाहीन, किसी को खेलना उनके बस के नहीं आ रहा था। उनके नंबर 1 बल्लेबाज जिनको वो रैंकिंग में नंबर 1 क्लेम करते हैं, सूर्या कुमार, बिल्कुल वो बेबस नजर आए हमारे गेंदबाजों के सामने। तो कमाल की गेंदबाजी की टीम पाकिस्तान ने, और अब रही सही कसर हमारे बल्लेबाज पूरी कर रहे हैं। भाई सेकंड इनिंग शुरू हो चुकी है, आप मेरे पीछे जोश और जज्बा देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस मैच को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है। आप ये बताएं कि ये मैच क्या लगता है पाकिस्तान जीत पाएगा? बिल्कुल इजली जीत पाएगा। अगर ये नहीं जीत सकता तो फिर जीत ही नहीं सकते। 120 हमने करना है तो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन अब आप देखें ना, इंडिया की बॉलिंग को हम हल्के में नहीं ले सकते। नहीं, हल्के में तो नहीं ले सकते। हमारे पास भी नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम है। बाबर आजम का कोई उसका रद्द-ए-बदल नहीं है। रिजवान भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो बड़ी आसानी इंशाल्लाह जीत जाएंगे। हमने सोचा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स इंडिया को 119 पे ऑल आउट कर सकेंगे। देखिए जी, हमने सोचा तो नहीं था, लेकिन ये था कि हमारे बॉलर आज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक तो ये था कि पिच भी थोड़ी सी बॉलिंग के फेवर में थे, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी पहले मैच में थी, क्योंकि इंडिया ने पिछले मैच में इस पिच पे बोला था कि ये पिच अच्छी नहीं है, इसलिए कि आज थोड़ी सी दोबारा रूलर के साथ ग्रास कम कर दिया गया था। लेकिन फिर भी हमारे बॉलर ने आज बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और इससे जो हमारे बैटर्स को कॉन्फिडेंस मिला है, वो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैक्सिमम 15 ओवर में टारगेट चेज करेंगे और 15 ओवर में इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे, ताकि हमारे आगे क्वालिफिकेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ सके। और यहाँ से एक और बात इंटरेस्टिंग जो ट्विस्ट पैदा हो गया, अब इंडिया के लिए जो यूएसए के अगेंस्ट गेम है वो डू और डाई है। अगर तो इंडिया वो लूज करता है तो इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, और अगर जीतता है तो फिर आगे वो गेम में रहेगा। तो ये आज के और वर्ल्ड कप में ट्विस्ट पैदा होने जा रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया जो है अंडर प्रेशर आएगा? बिल्कुल अंडर प्रेशर ही आएगा। इंडिया जैसे वो खेल रहे हैं अंडर प्रेशर ही लग रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम 10 विकेटों से मैच जीतेंगे। 10 विकेटों से, कोई कह रहा है 15, कोई कह रहा है 10। आज पाकिस्तान के वहाँ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस की वजह से। ऐसे ये यूएसए से हार के हम लोगों को चढ़ गया था गुस्सा, अब हमने सारा गुस्सा उतारना है इंडिया पर। 120 का टारगेट है गाइस, ऑल आउट। बहुत जबरदस्त, मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग, लोग जा रहे हैं। आप क्या आपके कहेंगे? जो मर्जी कर ले इंडिया, अच्छा, दोबारा भी जो मर्जी बॉलर लेके आ जाए, लेकिन ये मैच पाकिस्तान का है। जैसे ही पाकिस्तान टॉस जीता था, मैं समझ गया था पाकिस्तान का मैच है भाई। सीमर्स की 50% तब भी पाकिस्तान के हक में आ गया था, बिल्कुल आ गया था, लेकिन आज पाकिस्तान ने जान मारी है, फील्डिंग में जान मारी है, बॉलिंग में जान मारी है। नसीम शाह, लव यू यार, क्या कमाल की बॉलिंग की है नसीम शाह ने। लड़कियों का तो फेवरेट वो है, मेरा भी फेवरेट हो गया नसीम शाह से। आमिर के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आमिर
एक्सपीरियंस मैटर करता है। आमिर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है आज, 3 विकेटें आई थिंक ली हैं आमिर ने यॉर्कर लेंथ पे आज बॉलिंग की है। आमिर आपने भी आज कमाल किया, खुश कर दिया भाई, खुश कर दिया। हमारी वैसे ईद करीब ही है, आई थिंक हमारी ईदी हो ही जाएगी ये मैच ये जीतने का। बताएं आप पाकिस्तान ये चेस कर पाएगा 120? आई थिंक मेरे ख्याल से 14 या 15 ओवर्स के अंदर कर जाएगा। बाबर आजम और रिजवान पे मुझे भरपूर यकीन है। मेरे ख्याल से 10 विकेट से मैच जीतना चाहिए, लेकिन ये मुंह से कहने की बात है, मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी कर लेगा। 14-15 ओवर के अंदर फिनिश कर देगा इंडिया। टाटा बाय बाय। हम इंशाल्लाह सुपर 8 में लाजमी जाएंगे, सेमीफाइनल भी फिर से खेलेंगे, फाइनल दुआओं से खेलते हैं, जीत भी जाएंगे। कोई कंक्लूसिव कमेंट तो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की अप्रोच कैसी है, बट सो फार सो गुड। पुरसुकून आगाज है और पुरसुकून आगाज ही चाहिए और पुरसुकून इख्तिताम ही चाहिए कि 2 या 3 विकेटों से ज्यादा ना गिरे और 15-16 ओवर तक बना ले, ताकि थोड़ा सा नेट रन रेट का भी फायदा हो। आप बहुत आगे नहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं करें यार, ये आसान नहीं होगा इतनी जल्दी आप 10-12 ओवर। वही तो कह रहा हूं, अभी तो जीत जाए ना आप, अगर अच्छा रन रेट भी बनाओ और स्ट्राइक 15-16 ओवर में आप जीतेंगे तो आपका नेट रन रेट भी बेहतर होगा। लेकिन अभी वो टारगेट वो रखे हैं, बस निकाल, अभी मैच निकाल यार, निकालना बहुत जरूरी वो है। आयरलैंड के खिलाफ कर लेंगे ना, वो अभी छोड़े बस, अभी बस ये वो टीम है जो अमेरिका से, इंडिया से जीत के आयरलैंड से फिर हार सकती है, तो आगे ना बढ़े, वन स्टेप एट अ टाइम। पहले इंडिया से जीत जाए। बहुत नेगेटिविटी है भाई सेट पे, बहुत नेगेटिविटी है। You can't survive। अब वो अच्छा खेल रहे हैं तो अब आप कह रहे हो हार जाएंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है, ये भी देखना जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, बहरहाल एक अच्छा आगाज है रिजवान और बाबर का, और तकरीबन 7.5 का रन रेट है। जी। कामरान भाई, एक बैट्समैन के लिए शुरू के 2-2.5 ओवर जितना भी पड़ गया है, ये काफी होते हैं पिच का मिजाज समझने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, और एज है रिजवान को, उसने पूरे 19 ओवर कीपिंग की है, उसको आइडिया है, विकेट का पता है कि कैसा बाउंस है, कैसे खेलना है, वो अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से इंडियन बैट्समैन जितने आउट हुए हैं, मेरे ख्याल से वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। सही है। आप ये देखें, वो गलत शॉटें खेलने हैं, मजबूर किया हमारे बॉलर्स ने, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, वैसी बॉलिंग नहीं कर रहे थे जैसे यूएसए के खिलाफ की है। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट जबरदस्त मिल गया, अब इसको कैरी करें, जितना लंबा जाएंगे उतना अच्छा है, और जब सेट हो जाए ना, कोशिश करें, बिल्कुल सही है, रन रेट पे बात आएगी, तो जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना इजी होगा। ये नहीं कि सिर्फ ये मैच जीत जाए और रन रेट वही हम लोग फिर मुसीबत पड़ी रहे हमें कि हमने कवर नहीं किया। तो ये भी दोनों चीजें कैलकुलेशन करके खेलना पड़ेगा। पहली तरजीह है ना कि खड़े रहना है अभी फिलहाल, है ना, खड़े रहना है। 40-50 रन की पार्टनरशिप लग जाए ना, तो फिर थोड़ा अपना गेयर चेंज करें, सही है, वो ज्यादा अच्छा होगा, जल्दी और अभी ऊंचे शॉट खेलने की कोशिश यार, प्लीज इंशाल्लाह जीत जाएगी, इंशाल्लाह जीतेंगे, और देखिएगा जीतेंगे। मुझे तो लग रहा है वो 21 वाला मैच रिपीट होगा, कोई आउट नहीं होगा। अल्लाह करे। अच्छा पुराना मैच, लेकिन कामरान में हल्के थोड़ा यार, नहीं है कोई ऐसा बड़ा बोल नहीं बोलना है, ज्यादा हो गया कंट्रोल, कोई बड़ा बोल नहीं बोलना है अभी। मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे ऐसा हो। यार आपकी ख्वाहिश है तो पता नहीं क्या क्या कि हमारी टीम में बहुत सारी लड़कियां हो और सारा मेल और फीमेल बराबर हो। आपने ये गलत आदमी की तरफ इशारा किया। नहीं, वो कहते हैं बराबर होने चाहिए, मेल फीमेल सब बराबर हो। अच्छा, रिजवान के 8 रन हैं, बाबर के 9 रन हैं। रिजवान ने 14 गेंदों और बाबर ने 6 गेंदों का सहारा लिया है स्कोर के लिए। सो 3.4 ओवर्स 20 फॉर नन पाकिस्तान का स्कोर है। सिराज एक अच्छा ओवर करा रहे हैं इस वक्त। बहरहाल मोहम्मद रिजवान और आजम बाबर। बासित भाई, आप अब तक के खेल से मुतमईन है? बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं। बॉलों पे 5 रन बनाए। आई थिंक दिस शुड बी हिज लास्ट गेम, इट्स इनफ। बहुत मौके मिल गए, बहुत कर दिया। बाहर डग आउट में कौन से बैठे हुए हैं, जो लेके गए वही खिलाने हैं, वही खिलाने। लेकिन बस आई एम सेइंग अब एक मैच खिलाएंगे, कितना मौका देंगे, अब बाकी भी लाइन में लगे हुए हैं, अब आप देख रहे हैं पूरा माहौल बदला। अब इंडियन कैंप में इंडियन तमाशाइयों के चेहरे खिलखिला रहे हैं, वो एज यूजुअल पाकिस्तानी कैंप में सफेद मातम है। यहाँ से अगर जीत भी जाते हैं तो भी मैं कहूंगा कि मैं तो खैर फिर भी कहूंगा कि शेमफुल ही है कि इस तरह करके अगर जीत, मेरा नहीं ख्याल जीतेंगे। इस मैच में शायद किसी भी ओवर में इतने रन नहीं बने। 18 देखिए, रन रेट भी मेंटेन करना, जीतना भी है, मौका मिल गया दोनों चीजें कवर करने की, हम अपॉर्चुनिटी अवेल ही नहीं कर रहे। 5 गेंदों पर 18 जब इनिंग शुरू हुई ना पाकिस्तान की, डग आउट में कैमरा लगा, क्या लगा रहे थे कि मैच जीत गए हुए हैं हम लोग। जब तक मैंने कहा था ये 119 है, 140 है, 150 चेज करना, आउटफील्ड भी स्लो है, लेकिन वो अपनी तरफ से जीत के बैठे हुए थे। और क्या शॉट सिलेक्शन है, क्या गेम लेके चले हैं, बैटर्स ने बैटिंग क्या की है। रिजवान इतना लंबा गया तो खत्म करके जाए। ये बात नहीं है कि उसने गलत शॉट्स खेली है, यहाँ तक मैच जाना नहीं चाहिए था जितने वो बॉल खेल गया था, वहां पे तो उसको मैच फिनिश करना चाहिए। आज आपका दिन था कि आपने रिवायती गेम खेलो, आप वो नहीं खेल सके आज के दिन। अब शायद भाई क्या, अब किसको कहें जाके
बाकी कि यार आप आज तो दिन था बाबर और रिजवान का कि अपने रिवायती गेम खेलते हैं, नहीं मारने छक्के चौके, नहीं चाहिए तेज, वरना आप पे तनकीद होती है कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो, आज नहीं चाहिए थी, आज अपने रिवायत तो आज आप ऐसे करते लगे हैं। बात क्या करते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1 है जी, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर नंबर 1 है, सबसे ज्यादा छक्के मारे, पावर हिटिंग है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं है। जब आप ऐसी बात करते हैं तो फिर आप बाकी लड़कों का दिल तोड़ते हैं जो लाइन में लगे होते हैं। सही कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या मौका मिला, मुझे एक बात बताएं। अपील हो गई, और क्या हो सकता है? कमाल ही है पिछले वैसे 3 साल 2 या 3 साल से मिडिल ऑर्डर कोई आ ही नहीं रहा। आने नहीं दे रहे, उन्होंने कुछ नहीं करा, आने नहीं दे रहे। जो लेके गए थे ना जिन्हें, उन्होंने कुछ नहीं करा। 18 चाहिए 5 बॉलों में नसीम शाह है। अब नसीम शाह देखिए क्या हिट मारता है यार, उम्मीदें तो जो है ना, नसीम शाह आपने कुछ करना है, नाम रोशन करना है। ये 2 रन लो, एक सिंगल यार, 4 बॉलों में 17, कौन मारेगा? हार गए भाई, हार गए। हाँ भाई, जीता जा रहा, हाथे टांगे कांप रही है बहुत, वहां पे खिलाड़ियों की टांगे कांप रही है ना, हमारे वालों की तो कांप रही है, उनका नहीं पता। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ दोस्त, क्या हुआ भाईजान? डिप्रेशन में हो गया भाई? हालत ऐसी है, लोगों से बोला नहीं जा रहा। 17 रन 4 बॉल, वाह। शाहीन शाह क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? क्या हुआ भाई? अबे यार, तो भाई ये देखो, चेक करो, लोग यहाँ से उठने की तैयारियां करते हुए पूरी तरह, ये देखो लोग जा रहे हैं, मतलब जीता हुआ मैच हम हारे हैं। बेशरम, क्या हुआ दोस्त? क्या हुआ? जीत रहे हैं? मोए हो गया। आवाम को भी रुलाते हैं यहाँ पर बिठाकर, इनके बस की बात नहीं है। तो मतलब आप चाह रही कि एक पूरा अलग से न्यू टीम बनाया जाए पाकिस्तान की, आपके अंदाज से? इनसे नहीं खेली जानी, जो नई टीम आएगी वो भी इसी तरह बर्बाद होगी। तो मेरे ख्याल से वो जो अच्छे प्लेयर्स थे ना, वो गुजर गए पुराने टाइम में, अब इनकी बस की बात नहीं है। अभी सब लोग यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को बैन करो, आपका क्या ख्याल है? नहीं, बैन तो नहीं, मतलब आपकी कंट्री में अच्छी चीजें बची कहाँ हैं? अब अगर आप क्रिकेट को भी बैन करेंगे तो क्रिकेट भी तो अच्छी नहीं बची ना सना। अच्छा किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन प्लेयर्स के अंदर अब कोई दम बाकी रहा है। मतलब आप देखेंगे आपको 5 साल के बाद भी आमिर को वापस लाना पड़ा, आपके पास कोई इतने सो कॉल्ड अच्छे प्लेयर्स नहीं थे भाई। ओए भाई, जी क्या हुआ भाई? क्या है? हम पागल हैं? नहीं आओ मुझे मारो, नहीं करो यार, हुआ क्या? 120 का नहीं बना पाए यार ये लोग, क्या है ऐसा यार? 120, आपको 120 भी नहीं 119 का रन बनाना चाहिए। एक बॉल पे 1 रन यार। हमारे बॉलर ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की, नसीम शाह, मोहम्मद आर, हारिस रऊफ, हर बॉलर ने अपना कारकर्दगी दिखाई। बैट्समैन हमारे कहाँ है रिजवान, कहाँ है बाबर? ये वही कहाँ है जिन्होंने 150 रन 2 बंदों ने पूरा किया था? कहाँ है? अब मैं तो बोल रहा हूँ, पाकिस्तानियों क्रिकेट वालों, आ जाओ, घर में बैठ जाओ, 20 बच्चों के साथ खेलो। आप लोगों की क्रिकेट भी खेलना बस की बात नहीं है। आप लोग यार इंडिया के साथ हार जाते हो। अमेरिका बच्ची टीम थी, उसके सामने आप हार गए, पहली दफा वो खेलने आई थी। अजीब बंदा यार, दिल टूट जाता है। अब 3 गेंदों पे 16 रन सही है, जिसका मतलब ये कि अगर अगली जो बॉल पड़ने वाली इस पर अगर कोई बाउंड्री नहीं लगती है तो फिर समझे कि आउट ही है। 4 पे 17। शेमफुल टू से द लीस्ट, शेमफुल। एक और शर्मनाक और एक और इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान को, कि जहां पर पहली मर्तबा तारीख में पाकिस्तान ने भारत की पूरी टीम को आउट किया, जहां पर पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 120 रन चाहिए थे, जहां पर पाकिस्तान को कोई पावर हिटिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, जहां पर पाकिस्तान को रन अ बॉल चाहिए था जब पहली बॉल पड़ रही थी, जहां पर पाकिस्तान को पर ओवर सिर्फ 6 रन चाहिए थे, जहां पर पाकिस्तान के ओपनर्स पर तनकीद ये की जाती है कि जनाब बैट्समैन अच्छे हैं लेकिन T20 उस अंदाज से नहीं खेलते, मॉडर्न डे अप्रोच नहीं है, तेज नहीं खेलते। आज का मामला था कि आज तेज नहीं खेलना था, आज कुछ नहीं चाहिए था, आज अपना रिवायती गेम खेलते।